को लेके रविंद्रनाथ के एक किताब के कहानी आएंगे। शायद आज के लिए रविंद्रनाथ के एक किताब जो ढूंढी जाएगी वो कहानी होगी। तो रविंद्रनाथ अपने बंगाल के थे और किसी परिणाम किताब लिखते थे। जो किताब लिखते थे रविंद्रनाथ के, आज भी हम उस किताब को पढ़े जाएंगे तो उस किताब में बहुत सी दिल पे लग जाती है रविंद्रनाथ जो किस तरह की किताब लिखती थी। लेकिन रविंद्रनाथ एक रात ऐसी आई रविंद्रनाथ के लिए, जीवन के लिए थी। हम चरणों तले सहारे मांग रहे, क्योंकि रविंद्रनाथ ने एक ऐसी रात जो खामोश, अपने कलम लेके खामोश है। क्योंकि रविंद्रनाथ को माई ने कही, रविंद्रनाथ आज जब कलम लिए रविंद्रनाथ सोच रही जो आज क्या लिखे जाए, तो सारे मायने उसे रविंद्रनाथ को कहने लगी, ये रविंद्रनाथ आज क्या सोच रहे हो? तो रविंद्रनाथ ने कहने लगी, माई आज कौन सी किताब लिखी जाए? तो माई ने कहने लगी, रविंद्रनाथ तुम्हें इस सारे कोई किताब लिखते जाओ। तो रविंद्रनाथ ने एक किताब जब लिखने सालों ये रात भर बीते जा रहे और रविंद्रनाथ ने उस किताब लिख रहे, तो किताब लिखते लिखते जब रविंद्रनाथ पूरी किताब लिख ली, तब रविंद्रनाथ उस किताब जब लिखे गए तो रविंद्रनाथ माई से कहने लगी, माई जो किताब लिखी वो किताब तो समाज के लिए नहीं है, तो इस किताब को कहाँ रखी जाए? माई ने कहने लगी, देखो रविंद्रनाथ इस किताब कई असर तो झाड़ के नीचे छुपा दिया जाए, क्योंकि इसमें समय के जड़ की कहानी होगी रविंद्रनाथ। अब इस किताब समाज के लिए नहीं है रविंद्रनाथ। तो रविंद्रनाथ ने सुबह होते ही उस किताब को किसी जगह सहारे दान दे दिए, समाज के लिए नहीं, क्योंकि उसमें भरी रविंद्रनाथ ने ऐसी कहानी लिखी गई जो समय क्या आने वाली है, समय क्या आने वाली है। हमने करुणा काल देखी और बहुत सी कुछ देखी होगी, लेकिन रविंद्रनाथ ने उस किताब में कई जड़ लिखी गई। उस किताब, अगर उस किताब को ढूंढी जाएगी तो उस किताब में क्या जड़ है? तो रविंद्रनाथ जब माई से कहने लगी, माई हमने तो कई किताब लिखी और इन किताब कहाँ रखी जाए? तो रविंद्रनाथ ने कहने लगी, रविंद्रनाथ तुम किसी झाड़ के नीचे छुपा दो और कोई आए इस किताब को ढूंढी जाए। तो समय की किताब थे, आज जो पाए गए। लेकिन रविंद्रनाथ, हम चाहे उसे गुरु माने जाए, क्योंकि रविंद्रनाथ के हाथों में जितनी किताब लिखी गई, आज भी इस किताब बहुत सी दिल पे लगती होगी। हम तो किताबों समाज के नहीं हूँ, लेकिन समाज जिस रास्ते पर चले गई और आज इन किताब पढ़ के कोई जगह नहीं, क्योंकि धर्म की किताब देखी जाओगी आज पढ़ने वाले कोई नहीं है, क्योंकि वेद, भगवत गीता, ये सब किताब अपने समाज से चली गई है। तो गीता जहाँ से अर्थ मिलती होगी। इसलिए आज समय जो हमारे देश पर है, जो किताब देखो, आज जिन जिन किताब हमारे इस धरती के लिए थी, आज समाज इस किताब को खो चुके गए। क्यों? क्योंकि इस किताब में कुछ नहीं है, क्योंकि जिसमें अर्थ है उसमें सहारे चले जाओ और जिसमें अर्थ नहीं है उस किताब को छोड़ दो। आज अगर देखी जाओगे, जो गीता अपने सनातन धर्म के लिए पवित्र है, लेकिन पवित्र गीता आज समाज से चले गई उस संविधान के जगह। उस संविधान, जब गीता उस संविधान के जगह में गए तो उसे कब लौटेगी? और समाज इसी परिणाम चले, अगर समाज के इस परिणाम देखेगी तो एक एक आंगन को देखी जाओगे जो समाज किसी रास्ते में खो चुकी है, क्योंकि ना कोई इस धर्म की किताब पढ़ सकते। पहले के बूढ़े इंसान जब रात आती थी तो किसी किताब लेके बैठ जाती थी, क्योंकि रामायण, चाहे गीता, चाहे भगवत, इन सब किताब पहले के जमाने के लोग पढ़ती थी। और आज अगर इस धरती पर पुरानी एक सारे समाज में चलती होगी, कोई किताब ऐसे पढ़ी जाए
जो राजनीति के है, कुछ और है, इसी किताब को पढ़ी जाए। इस समाज है, क्योंकि किसी ने अगर कोई किताब लिखी एक दूसरे के बारे में, समाज के इंसान पढ़ती होगी। देखो आज हमारे हाथों में इस किताब आए, ये हमारे समाज है। लेकिन रविंद्रनाथ ने जिस किताब के जड़ लिखी थी, आज शायद एक एक करके इस धरती पर होने वाली है। क्योंकि अभी भी समय शायद नवाज जो आने वाली है, आगे क्या आएगी, क्योंकि कोरोना काल इसमें पुरानी देखी गई और रविंद्रनाथ ने ऐसी और जड़ लिखी गई थी। क्यों रविंद्रनाथ ने छुपा दिए गए किताब को? क्योंकि समय की कहानी है। अब समय किसी रास्ते में चले गए। अब रविंद्रनाथ, आज अगर रविंद्रनाथ के बारे में सोची जाए, जो कितने आंगन के दया के किताब लिखती थी, वो रविंद्रनाथ थे। इस बंगाल के मिट्टी पर आए थे और रविंद्रनाथ एक ब्राह्मण समाज के थे और किसी किताब जब लिखती थी अपने दया मन से लिखती थी, ना किसी अर्थ के लालच में रविंद्रनाथ थे। रविंद्रनाथ के सहारे मांगेंगे, क्योंकि उस रविंद्रनाथ की कहानी हम शुरू कर रहे हैं और इस कहानी की शायद आने वाले दिन रविंद्रनाथ आज जगह जगह देखी जाओ, कई बंगाल में देखी जाओ, सभी सड़कों में रविंद्रनाथ के फोटो, चाहे ठाकुर की फोटो, किसी के भी लगा दिए जाएंगे, क्योंकि ये हमारे समाज है। अब हम इस समाज को किसी परिणाम चलाएंगे, इसे शायद हमारे मन की बात है, लेकिन समाज हमारे बात सुनेंगे नहीं और ना हम समाज से कुछ दान मांगेंगे। जो हमें लगेगी इस समाज को देते चलेंगे। चलो, बंगाल के परिणाम तो हम भारत को दे रहे हैं, इसे ले चाहे ना ले, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं।